नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। गोवत्स द्वादशी का त्योहार भारत के अधिकांश भागों में भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। इसे बछबारस, वसु द्वादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि गाय के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं का वास होता है। भाद्र मास की गोवत्स द्वादशी में गौ माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। यह त्योहार संतान की कामना व उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी खुशहाली के लिए किया जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत भी रखती हैं, फिर दूध देने वाली गाय व उसके बछड़े की पूजा करके कथा सुनती हैं। बछबारस के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा की जाती है। पूजा में गाय बछड़े को स्नान करा के, यदि यह संभव ना हो तो कलश के जल में से जल के छींटे डालें उन पर। फिर गाय बछड़े को वस्त्र चढ़ाते हुए पुष्प या पुष्प माला अर्पित करें, उनको तिलक करें गौ माता के। फिर पैरों की छुई हुई मिट्टी से स्वयं तिलक करें। पूजन करने के बाद गाय को उड़द से बना भोजन, मोठ, मूंग, चना जो स्प्राउट किए हुए हैं वो खिलाएं। उसके बाद मोठ, बाजरा या बेसन से बनी मिठाई पर रुपए रखकर अपनी सास या अन्य बड़ी महिलाओं को दें। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे बछबारस के दिन व्रती द्विदलीय अन्न का ही प्रयोग करते हैं। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं, चावल नहीं खाने का विधान बताया गया है। इस दिन अंकुरित मोठ, मूंग तथा चने का बना भोजन उपयोग में लिया जाता है और इन्हीं से बना प्रसाद चढ़ाया जाता है और गौ माता को भी यही खिलाया जाता है। इस दिन बाजरे की रोटी भी ठंडी करके खाई जाती है। चाकू द्वारा काटा गया कोई भी पदार्थ भी इस दिन खाना वर्जित बताया गया है। गौ माता की पूजा करने के बाद गौ माता की आरती करते हैं, फिर कहानी सुनते हैं, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। आइए जानते हैं बछबारस वस द्वादशी की कथा के बारे में। बछबारस की प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गाँव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक जब तालाब नहीं भरता था तो तालाब नहीं भरने के जो कारण थे वो पूछने के लिए उसने एक पंडित को बुलाया। तो पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पियर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में ही गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा लबालब भर गया। इसके बाद जब बछबारस आई तो सभी ने कहा कि अपना तालाब तो पूरा भर गया है, अब इसकी पूजा करना चलते हैं। तो साहूकार उसके परिवार वालों के साथ तालाब की पूजा करने के लिए और लोग सभी गए। वह दासी से बोल के गया कि गेहूंला को पका लेना। साहूकार के कहे के अनुसार गेहूंले से अर्थ था गेहूं के धान से। तो दासी समझ नहीं पाई और दरअसल गेहूंला गाय के बछड़े का भी नाम था, तो उसने गेहूंला को गाय के बछड़े को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी जब भी पियर से आई तालाब की पूजा करने के लिए, तो उसने तालाब में पूजन के बाद अपने बच्चे को प्यार करने के लिए बोलने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा तो तभी तालाब में से मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। उसके बाद सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, बछबारस माता ने तो हमारी लाज रख ली है, हमारा बच्चा में वापस दे दिया है। और तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी तो देखा बछड़ा नहीं है। तो साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो कहा था उसे पका लेना। तो साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी मेरा उतरा नहीं है, तुमने दूसरा पाप और कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी। तो फिर से मिट्टी खोदने लगी और तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया और साहूकार को पता चला तो वह भी फिर बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का तो दूध पीने में व्यस्त था। तो साहूकार ने पूरे गाँव में उस दिन ये बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए, बछड़े की पूजा करनी चाहिए। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया, उनकी लाज रखी, वैसा ही सबकी लाज रखना, सबको देना। कहानी को कहने सुनने वाले को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो ये थी बछबारस माता की पूजा का विधान और उसकी कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें और अपने चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।